औरंगाबाद के मन में बीजेपी के लेकर बहुत खुशी है। हमारा बीजेपी बहुत अच्छे तरह से लीड कर रही है औरंगाबाद से। नहीं तो अभी औरंगाबाद में हमारे लोकप्रिय नेता जो हमारे नेता हैं माननीय सुशील बाबू जी, उनका यहाँ हर बच्चा से लेकर हर बच्चा उनके साथ है। बिहार का सबसे बड़ा राइस मिल औरंगाबाद में है, ये विकास है औरंगाबाद के। दो थर्मल पावर है, ये विकास है औरंगाबाद का। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत के मन की बात और आज हम जानेंगे औरंगाबाद के मन की बात। औरंगाबाद के लोगों के मन में क्या है, यह जानने के लिए हम पहुंच गए हैं मेमोरियल कॉलेज ग्राउंड में और यहाँ पे तमाम यहाँ के युवा लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। आप बताइए, औरंगाबाद के मन में इस बार के चुनाव को लेकर क्या है? औरंगाबाद के युवाओं के लोगों में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का फिर से तीसरा बार प्रधानमंत्री बनने के लिए युवाओं को बहुत रोजगार मिला है और राम मंदिर बना है, 370 सीए, बहुत काम हुआ है उनके रीजन में। आप बताइए, औरंगाबाद के मन में क्या है? औरंगाबाद इस बार माननीय नरेंद्र मोदी की जीत है, सुशील बाबू की जीत है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गांव सड़क से जोड़ दिया है और यहाँ पर सदर अस्पताल भी अच्छा खासा विकसित हो चुका है, पहले ऐसा सुविधा नहीं था। और यहाँ पर कॉलेज भी, सेंट्रल कॉलेज यूनिवर्सिटी खुला हुआ है ताकि बाहर जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, यहाँ पर सस्ता सुविधा में पढ़ाई खर्च हो जाता है। औरंगाबाद के मन में क्या है? औरंगाबाद के मन में बीजेपी के लेकर बहुत खुशी है। हमारा बीजेपी बहुत अच्छे तरह से लीड कर रही है औरंगाबाद से। औरंगाबाद में रोड, नली, गली, ये सब का काम जो है पूरा बेहतर तरीक़ा से हुआ है। कॉलेज का हो गए, सदर अस्पताल का हो गए, ये सुविधा पहले नहीं थी, अब बहुत बेहतर हो गया है। युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया? युवाओं के लिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे रोजगार खोले हैं। जल्दी में 2 लाख का जो लोन मिल रहा है हमारे नौजवान भाइयों लोग के लिए, बहुत ही लाभदायक योजना है वो। और माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल से हमारे औरंगाबाद के जनता युवा बहुत खुश हैं और इससे साबित हो रहा है कि अब की बार 400 पार का जो उनका नारा है बिल्कुल संभव होगा और सभी नौजवान भाई लोग मिलकर के हमारे लोकल सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी को फिर से पुनः एक बार हम लोग लोकसभा भेजने का काम करेंगे। औरंगाबाद के मन में क्या है? औरंगाबाद के मन में फिर से युवाओं के बीच में यही है कि फिर से अगर तीसरी बार बीजेपी की सरकार आएगी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। हर युवाओं को रोज़गार भी मिला है और बहुत सारे हॉस्पिटल, कॉलेज वगैरह, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। बाबू, तुम बताओ, युवा हो, युवाओं के मन में क्या है? औरंगाबाद के युवा इस बार किसको अपना नेता चुनेंगे, सांसद बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ सुशील सिंह को हम लोग सांसद चुनेंगे। बीजेपी हमारा था, है और रहेगा। क्यों बीजेपी के सुशील कुमार सिंह इतना को आप लोग चुनना चाहते हैं? जी, हमारे सुशील सिंह सांसद महोदय जी बहुत अच्छे हैं और बहुत ही कार्य किए हम लोग के लिए, तो हम लोग इसी के लिए श्री सुशील सिंह सांसद महोदय जी को चुनना चाहते हैं। औरंगाबाद के मन में क्या है? औरंगाबाद को मन में लेकर, बीजेपी को लेकर बहुत 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 मतलब अंदर से एकदम खुशी का माहौल है। और सुशील सिंह इस बार भी चुनाव एकदम निश्चित है कि जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रोजगार, सड़क, कॉलेज के एकदम बेहतरीन सुविधा हर एक चीज़ दी है। और अब की बार 400 पार का नारा एकदम सफल होगा, एकदम पूरा। तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिया, 17 महीनों में युवाओं को रोजगार देने का काम तेजस्वी ने किया है और उसी नाम पे वो वोट मांग रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है भ्रष्ट सरकार है। तो इस बार औरंगाबाद के लोगों के मन में क्या है? क्योंकि राहुल गांधी भी यहाँ आके जा चुके हैं, नरेंद्र मोदी भी यहाँ आए थे, अमित शाह भी आने वाले हैं। तो आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं इस बार के चुनाव को? अगर जंगल राज लाना है तो उनको जिताइए। नहीं तो अभी औरंगाबाद में हमारे लोकप्रिय नेता जो हमारे नेता हैं माननीय सुशील बाबू जी, उनका यहाँ हर बच्चा से लेकर हर बच्चा उनके साथ है। और अगर जंगल राज लाना है तो आप उनको वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर शांति चैन लाना है तो आप एनडीए गठबंधन को जिताइए और शांति से रहिए। नहीं तो 4 बजे तक अगर दरवाज़ा बंद करवाना है तो तेजस्वी क्या उनकी पार्टी को आप वोट कर सकते हैं। सुशील जी के सामने जो कैंडिडेट है उसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? वो तो कैंडिडेट एकदम फालतू है। उनका एक वीडियो आया है, वो अश्लील गाने पर डांस कर रहे हैं वो लड़की के साथ, तो बहुत ही मतलब निंदनीय है।
और आपको मुझे ये बताइए कि तेजस्वी कह रहे हैं कि उन्होंने 17 महीने में कायाकल्प कर दिया बिहार का, रोजगार दिया, युवाओं में एक गजब का क्रेज है उनको लेकर, इस तरह का दावा लगातार वो कर रहे हैं। जो खुद नवा फेल हो वो क्या रोजगार देंगे? वो जो बात करते हैं कि हम शिक्षक को बहाली किए हैं, जो खुद पास नहीं हुए हैं 10वीं पास, वो रोजगार देंगे? सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी का ये देन है और नीतीश जी रोजगार दिए हैं। तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? तेजस्वी कह रहे हैं कि युवाओं को बहुत रोजगार दिया, युवाओं के दिल में बसते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। कहाँ युवाओं को ज़्यादा रोजगार दिए हैं? हम लोग तो खुद पढ़ लिख कर डिग्री लेकर रोड पे घूरे चल रहे हैं, कहाँ तेजस्वी जी कहते हैं कि रोजगार दिए हैं? औरंगाबाद के कितना नौजुवक युवा है कि बता दे कि हमको रोजगार मिला है? जिला में किसी को नहीं मिला है। वो मिला भी है तो अपने जाति के प्रति ज़्यादा ध्यान दिए हैं, जातिवाद करते हैं, उनको नौकरी दिया गया है। हम लोग को क्या मिला है? हम लोग तो ऐसे ही घूर रहे हैं। भरोसा किस पे? कौन रोजगार दे सकता है? हाँ, मोदी जी पर भरोसा है, अपना संसद पर भरोसा है, इधर सब सही है, लेकिन वो क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी पर भरोसा नहीं है हम लोग का। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी क्यों नहीं? उनको क्यों आप लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी यादव पे मैं इसलिए भरोसा नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि मैं 17 साल वर्ष 17 महीना में मेरा काम आप देख लीजिए। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री वो थे कि नीतीश कुमार थे? जो मुख्यमंत्री माननीय हमारे नीतीश कुमार थे, उन्हीं के कार्यकाल में न हुआ है। उप मुख्यमंत्री क्या होते हैं, है कि नहीं? तो जो भी 17 महीने में जो भी रोजगार दिए हो माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी दिए हैं। तेजस्वी यादव जो तो सिर्फ उनका बखान है, मुंह है, वो बड़बड़ बोलते रहते हैं। कि औरंगाबाद के युवाओं के मन में कौन बसते हैं? हमारे नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सुशील सिंह, कौन? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्हीं का पार्टी का हमारे अभी वर्तमान का जो संसद महोदय श्री सुशील कुमार सिंह जी हैं, वो अभी 15 साल से वो सत्ता में थे और उनका सब कोई कार्यकाल देखा है, क्या किए क्या नहीं किए। अभी अगर आप देखना भी चाहते हैं तो हमारे सदर अस्पताल जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सा मतलब कुछ नहीं हुआ करता था जो अब होने वाला है। अब तो क्या 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 बता रहे हैं? क्या हमारे बगल में सदर अस्पताल है, वहाँ बगल में बच्ची मेडिकल कॉलेज खुल गया, वहाँ पढ़ेंगे, वहाँ काम भी करेंगे। यहाँ अभी तैयारी चल रहा है, अभी पूरा काम पूरा नहीं हुआ, लेकिन काम लगा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो अभी जल्दी में दौरा हुआ था, तो यहाँ औरंगाबाद के अभी दो गो सौगात देकर गए हैं। बगल में हमारा 2 गो देखिए NTPC, बगल में श्री सीमेंट, हमारे बगल में 2 गो उद्योग है। हमारे ऐसे अगल बगल जिला में, औरंगाबाद जिला में ही ऐसा जिला है जहाँ 2 उद्योग अभी लगे हुए हैं। हमारा रोजगार भी है। हमारे सांसद से हमारे पूरे औरंगाबाद वासी संतुष्ट है। हम सुशील बाबू के साथ हैं, प्रधानमंत्री के साथ है, हम प्रधानमंत्री के गारंटी के साथ हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी क्यों आप लोग इतना मानते हैं भाई? उनकी ऐसी गारंटी में क्या दिखता है? 9 सालों में जो वो करके दिखाए हैं, महागठबंधन की सरकार 70 साल में नहीं की। बिहार का सबसे बड़ा राइस मिल औरंगाबाद में है, ये विकास है औरंगाबाद के। 2 थर्मल पावर है, ये विकास है औरंगाबाद का। श्री सीमेंट है, ये विकास है औरंगाबाद का। औरंगाबाद का देखिए क्या विकास है। ऐसा जो औरंगाबाद शहर में जो है, इतना सजा हुआ शहर है, यही तो विकास है। विकास तो बोल रहा है, विकास बोल रहा है। सच में विकास बोल रहा है क्या? हाँ जी, विकास तो बोल रहा है, वो तो देखने वाली बात है, देख सकते हैं। सब कोई औरंगाबाद आ रहा है, जा रहा है। और तेजस्वी जी के बारे में कहेंगे, खुद तो 8वां 9वां फेल हैं, पत्रकारों को भी वो टारगेट करते हैं, जिसमें मनीष पत्रकार को क्या गलती था, NSA लगा दिया गया। और उस नेता को हम लोग वोट देकर जिताकर हम लोग खुद जेल पर, रोड पर चलते व्यक्ति को जेल डाल देगा, उसको जिताने से क्या फायदा है? क्यों तेजस्वी पे इतना गुस्सा है भाई? सबसे पहले तेजस्वी तो आदमी नहीं मानते हैं, आदमी वो है या नहीं है। इतना जातिवाद करेगा, इतना जातिवाद क्या बताएं, बोलवे नहीं करेंगे ओकर बारे में। सबसे सुशील सिंह को माने थे, PM मोदी को माने थे, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए देते हैं वोट क्योंकि 5 किलो चावल ये लेते हैं, इसलिए वोट देते हैं क्योंकि 6,000 रुपया इनके खाता में जाता है, इसलिए देते हैं कि 5 लाख रुपया के इलाज फ्री मुफ्त में करवाते हैं, इसलिए ये वोट देते हैं। आप औरंगाबाद के बच्चे से पूछिएगा तो सुशील बाबू 12 बजे रात में भी जाइएगा, सांसद महोदय यहाँ एक ऐसे सांसद हैं जिनका 12 बजे रात में अगर आप कॉल कीजिएगा तो वो आपके पास चले जाएंगे, ऐसे हमारे सांसद हैं। आप किसका बात करते हैं? तेजस्वी का, जो चारा नहीं छोड़ा, जो
गौ माता का जो आहार खा गया उनके बात करते हैं आप जो यहाँ के प्रत्याशी जो भेजे हैं उस प्रत्याशी को जाके देखिए। वो आज चुनाव लड़ने के लिए फ्लाइट से उतरे हैं और कल से जब चुनाव खत्म होगा तो नजर नहीं आएंगे यहाँ, लेकिन हमारे सांसद महोदय यहाँ नजर आएंगे, 24 घंटा नजर आते हैं। स्थानीय और बाहरी का भी मुद्दा है क्या यहाँ? हाँ बिल्कुल मुद्दा है। ये 24 घंटा आपको मिलेंगे और जब भी ये 5वां बार ये सांसद बनेंगे, 4 बार से सांसद हैं और जब भी पार्लियामेंट ख़त्म होता है ये कहीं घूमने नहीं जाते हैं, ये दिल्ली नहीं रहते, ये तुरंत फ्लाइट पकड़ के या ट्रेन पकड़ के औरंगाबाद चले जाते हैं। ये जनता के बीच रहते हैं, इनको बीमारी है जनता के बीच में रहना। बाहरी और लोकल मुद्दा है, बिल्कुल मुद्दा है। यहाँ हम लोग के हर समय साथ में रहते हैं, जो भी दिक्कत होता है तुरंत सुनते हैं। अगर वो टेकारी का उनके पास जाने में मिलेंगे, जाएंगे, आएंगे, लौट जाएंगे, हैं अभी नहीं हैं, ये हमेशा हर समय औरंगाबाद में उपलब्ध रहते हैं, जब भी जरूरत पड़े तब मिलते हैं। हो सकता है कि अभय कुशवाहा को आप लोग चुन लें तो इस रहना शुरू कर दें। बिल्कुल नहीं, हम उनको जगह दीजिएगा तभी तो कोई रहे। नहीं, जगह उनको यहाँ नहीं मिला है और नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का रीज़न है कि वो चुनाव अभी चल रहा है, चुनाव के बाद वो कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे। पिछले बार अब जो उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा जी, उनको भी आप देख लीजिए, चुनाव लड़ने के बाद जरा एक बार भी अगर वो अपने लोकसभा में घूरे होंगे कहीं तो बता दे। और हमारे माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी, एक बार की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ मैं गया इमामगंज में, पिपरा गाँव है, न्योता था, उस न्योते में गए। वो 4 बजे जब लड़की का विदाई हो रहा था, लड़की के विदाई होने के उपरांत हो ही रहा था, लड़की का विदाई हो रहा था, उसी समय हम लोग जब उसके दरवाजे पे पहुंचे तो उस घर के पूरे परिवार वालों ने एकदम स्तब्ध हो गए कि मतलब क्या बोले, कहाँ बैठाए, कहाँ उठाए, लड़की को अपने विदाई छोड़ करके इनमें लग गए। तो ये हमारे माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी का काम बोलता है। उसी की वजह है कि 5 बार, इस बार भी वो सांसद जी चुनाव को जीत करके और लोकसभा में क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? युवा हैं सर, युवा है जो प्रत्याशी है, उनसे हम क्या सीखेंगे? वो तो नचनिया जैसा नाच रहे हैं, वही सीखेंगे हम। हमारे युवा, हम क्या अपने युवा को सिखाइएगा कि हम जैसे नाच रहे हैं ढूंगड़ के, वैसे नाच सिखाइएगा हम लोग का? जिनका कुछ चरित्र ठीक नहीं है वो हम लोग को उम्मीदवार कैसे हो सकते हैं? भाई पार्टी फंक्शन में सब लोग नाचता है, क्या हो गया, नाच लिए थोड़ा तो। सर पार्टी फंक्शन में नाचना अलग बात है, आप उस वीडियो को तो देख लीजिए, एक बार उस नाच को तो देख लीजिए, तब आप हमको हम क्या सीखे उनसे कि हम भी जाएं और नाचने लगे उनके जैसा, जैसे वो नाच रहे हैं। अरे नाचना भी चाहिए, शादी ब्याह में नाचना भी जरूरत है, ठीक है, आप नाचिएगा। अब ये थोड़ी है कि आप बलाओं के साथ कमर पकड़ के डिस्को डांस करने लगेंगे, ऐसा नहीं। हम लोग के सांसद ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमको ऐसा सांसद नहीं चाहिए। हम युवा हैं, हमको अच्छा सिखाने वाला कोई चाहिए सांसद, जो हमारे माननीय सुशील बाबू हैं। तो औरंगाबाद के युवा संस्कारी नेता चाहते हैं और सीधे तौर पर इनका यही मानना है कि जिसने विकास किया है, जिसने औरंगाबाद में विकास की गंगा बहाई है, इस बार भी उसी को अपना नेता चुनेंगे। सुशील बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। औरंगाबाद के युवाओं के मन की बात अभी आपने सुनी। अब हम कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में क्या है। इस बार के चुनाव में आपके मन में क्या है, किसको इस बार अपना नेता चुनेंगे आप? सुशील कुमार सिंह को। क्यों सुशील कुमार सिंह को? सबसे मिलते जुलते रहते हैं, दिन रात लगे हुए हैं, विकास में लगे हुए हैं, जनता में लगे हुए हैं, किसी के यहाँ जात पात नहीं है। जो भी आदमी आता है उससे भेंट करना है, भेंट होने करने के लिए कोई पैरवी की जरूरत नहीं है। देहात से कहीं से भी आ जाएगा, 12 बजे रात को भी आ जाएगा तो मुलाकात हो जाना है। सबसे ज़्यादा खूबी यही बात है, काम हो जाना है। किसी के भी कोई भी आदमी नाम पूछने की जरूरत नहीं है, आते हैं काम कर देते हैं। क्षेत्र में 24 घंटा रहना है। औरंगाबाद के लोगों के मन में क्या है, इस बार कौन नेता बनेगा यहाँ? देखिए, औरंगाबाद के लोगों के मन में एक ही बात है कि यह देश लेवल का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। और लोकसभा के पूर्व में भी सदस्य पहले भी रहे हैं। सुशील कुमार सिंह लगातार 3 बार जीतते आए हैं, एक बार और जीते हैं। इस बार भी औरंगाबाद की जनता में ये मन में ये भाव है, ये झलक रहा है कि औरंगाबाद के विकास सुशील कुमार सिंह के हाथों से संभव है और मोदी जी के नेतृत्व की गारंटी है। और मोदी जी ने गारंटी दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर इस देश को गरीब गुरबा के कल्याण के लिए काम करना है। राहुल गांधी को क्यों भरोसा नहीं है? राहुल गांधी देखिए, ऐसा चीज़ है कि मोदी जी के लेवल में उनका व्यक्तित्व खड़ा नहीं होता है। आरजेडी ने इस बार अपना कैंडिडेट यहाँ से उतारा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीने में उन्होंने जो कुछ कर दिया वो आज तक नहीं हुआ।
तो उस आधार पर क्या इस बार आरजेडी की तरफ भी जनता अपना मन बना सकती है क्या? आरजेडी के तरफ से जनता का झुकाव बिल्कुल ही नहीं है, इसलिए कि आरजेडी जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि 17 महीने में मैंने काम बहुत किया है, वह नीतीश जी के द्वारा किया गया है, न कि तेजस्वी जी के द्वारा। वह झूठ के भ्रामक समाज में फैला रहे हैं कि मैंने किए हैं। हम लोग को पूरा विश्वास और पूरा जानकारी है कि तेजस्वी जी का उसमें कुछ भी योगदान नहीं है। औरंगाबाद के मन में क्या है? औरंगाबाद के मन में सिर्फ मोदी। लोकसभा में श्री सुशील कुमार सिंह जीतेंगे। 24 घंटा अवेलेबल रहने वाले नेता हैं। क्यों मोदी? इसलिए कि मोदी के आगे किसी विपक्ष में चेहरा नहीं है। मोदी ही देश का गारंटी है और औरंगाबाद में श्री सुशील कुमार सिंह ही गारंटी है। क्या किया है सुशील कुमार सिंह ने औरंगाबाद के लिए? हमने जीवन में जितना बड़ा उम्र हुआ है यहाँ के बहुतों नेता के देखा, सत्येंद्र बाबू से लेके निखिल बाबू श्यामा जी तक, ब्रजमोहन सिंह, दिलकेश्वर राम, जो मैंने देखा और इनको जो बचपन से जो देख रहे हैं, सेवा भावना, किसी जात कास्ट नहीं, किसी व्यक्ति से कोई नाम नहीं पूछना है। ये अपने बाप के टाइम से जो सेवा इस जिला को दे रहे हैं, से नियंत्रण आज तक रात 24 घंटा मैंने उपलब्ध है, गरीब अमीर सब के लिए। यहाँ किसी तरह की कोई भेदभाव नहीं है। उसकी भी एक गारंटी जिला में है। मोदी जी की तो पूरे देश में गारंटी है, 400 पार है ये है। इन सबसे बड़ा गारंटी सुशील सिंह की अपने व्यक्तित्व का गारंटी है, जो मैंने इतनी उम्र में देखा। अभय कुशवाहा की कोई गारंटी नहीं है। उसको तो चिन्ह नहीं करता है कहाँ से आया है, या को तो खाली देखे है कि नाच रहा है, डांस कर रहा है, वो तो फोटो चल रहा है। ये बताइए कि औरंगाबाद के मन में क्या है? औरंगाबाद के मन में बहुत क्लियर है। जो 25 साल तक 4 बार संसद, 1 बार विधानसभा सदस्य, उनके पिताजी 10 साल, जिस परिवार में 35 साल तक औरंगाबाद का नेतृत्व किया, वो परिवार का क्या कहना है? या 80% का 90% सौ पर रखे सुशील बाबू जिंदाबाद। औरंगाबाद के मन में क्या है? औरंगाबाद के मन में है कि हमेशा सुशील बाबू जीते हैं, इस बार भी जीतेंगे। मोदी जी का नारा है 400 पार, और इसके लिए औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह है तैयार। औरंगाबाद के मन में क्या है? आपके मन में क्या है? मेरे मन में सुशील कुमार। क्यों सुशील कुमार? अरे यहाँ धरती से जुड़े हुए नेता हैं, ये हम लोग के घर घर का नेता है, और यहाँ के रहते हुए भी ये 2 लोकसभा के काम करते हैं, काराकाट के भी औरंगाबाद के भी। ऐसा नेता हम लोग के जिला में अभी तक नहीं हुआ है, ना होगा। औरंगाबाद के मन में क्या है इस बार? किसको चुनेंगे नेता? मोदी को। मोदी को क्यों? काम अच्छा किए हैं। क्या काम अच्छा किया? बहुत अच्छा काम किए हैं। देश कौन सा काम नहीं किए? 370 धारा हटा के सबसे बड़ा काम किए। राम मंदिर बना, उससे सबसे बड़ा काम तो 370 हटा, जो कश्मीरी पंडित को सरेआम इज्जत लूटा गया था। मोदी के राज में किसी का इज्जत नहीं लूटा जा रहा है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सबके मान सम्मान बराबर मिल रहा है। सबको मान सम्मान बराबर मिल रहा है, इसलिए लोग मोदी को वोट के नाम पर वोट करेंगे इस बार। आप बताइए कि तमाम लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बन गया, 370 हट गया, CAA लागू हो गया, तो क्या ये सब मुद्दों से आम जनता का क्या उससे फायदा है? एकदम फायदा है। जो औरंगाबाद के जो सांसद सुशील कुमार जी हैं, वो जनता के हित में बहुत काम करते हैं, और जितना भी जनता यहाँ के उनको मानते हैं, और सांसद लाख वही हैं। और जो आरजेडी से वो आ रहा है, उसको तो कोई जानता भी नहीं है। और यहाँ जीतेंगे तो यहाँ हम लोग जब भी बड़ बाजार कोई काम करके आते हैं तो यहाँ मिल लेते हैं। वहाँ कौन जाने पड़ेगा, वहाँ कौन जाएगा उससे भेंट करने के लिए? सबसे अच्छा नेता यही है। हो सकता है कि चुनाव जीते और अभय कुशवाहा तो रहना शुरू कर दें। अरे वो नहीं रहेंगे, उनको तो कोई चिन्ह बच्चा कोई जानता भी नहीं। इनको तो बच्चा सबको जानता है। जब भी अगर यहाँ कोई जनता इनके पास आता है तो इतना बच्चा की तरह प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से जो बात करके जनता की बात को सुनते हैं, हर एक जनता को अपने सामने बुला कर सुनते हैं। कोई चमचा चुगला के बात जरूरी यहाँ नहीं है। वहाँ तो चमचा बैठा हुआ है, वहाँ सब वो जीतेंगे नहीं, और संसद लायक वो है भी नहीं। संसद लायक नहीं है? क्यों संसद लायक नहीं है अभय कुशवाहा? अब उनके बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते। हम लोग के लिए वो नया आदमी है, और वो टेकारी के विधायक रह चुके हैं, जदयू के भी अध्यक्ष थे या क्या। उन लोग के हम लोग के से दूरी है उनका, और सुशील बाबू के नज़दीक है। सुशील बाबू यह क्षेत्र के, मतलब कौन ऐसा गांव है जो सुशील बाबू 5 आदमी के नहीं जानते हैं? कौन ऐसा भाई नेम, कौन ऐसा गांव है कि वो जाके रास्ता ही नहीं जानते? अगर कोई नेता के हम चैलेंज करते हैं कि अगर कोई गांव के अगर 5 आदमी के नाम धर दे तो वो है सुशील बाबू। सही बात। और किसी बिहार में हम कर रहे हैं, बिहार में कि अगर अपनी क्षेत्र के कोई जनता के, इनका क्षेत्र नहीं है, औरंगाबाद और रोहतास,
इस गया कौनों गांव के अगर नाम पूछिए इनसे तो 5 आदमी के जरूर बताएंगे कि हाँ इस गांव में ये आदमी रहते हैं। राहुल गांधी भी औरंगाबाद आए थे, मोदी भी औरंगाबाद आए थे। राहुल गांधी के आने से कुछ फर्क पड़ा है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ा है। राहुल गांधी आने के बाद तो निखिल बाबू के पूरा सम्मान नहीं दिया, जो हम लोग के निखिल बाबू धरोहर है और सम्मानित नेता है। राहुल गांधी पे क्यों भरोसा नहीं है? राहुल गांधी यहाँ आकर गए, उसे कुछ फायदा हुआ? तो पूरा खानदान हम लोग देखते रह गए। देश के लिए क्या किए? देश के लिए जो सबके हित के बारे में किए वो मोदी जी किए। और लोकल जो सोशल हम लोग का बूढ़ा बड़ी बांध था, उसमें अपना पोपलेन जैसे भी पैसा सारे ला कम से कम 50 लाख रुपया अपन पैसा निजी पैसा दे के आज कम 4 पंचायत के पानी देने काम किए, वो अपन पैसा से। और आज मोदी जी तो विश्व लेवल पर जो है, विश्व भारत का देखा जा रहा है मान सम्मान, वो कोई किसी में दम नहीं है। क्या कर रहे हैं? कितनों को बाल बच्चा के एजुकेशन दे दी। कौन? सुशील बाबू गरीबों को। हाँ सही में? सही में तो गलत बोल रहे हैं का? गलत नहीं बोल रहे हैं। सब कहता है कुछ करवे नहीं किए हैं। अब सब के क्या करें? हम जो कह रहे थे सत्य बोल रहे हैं एकदम, कोई जाति नहीं लान पान नहीं। हम बिजमोहन बाबू से लेकर दिलकेश्वर राम तक के देखे हैं। अच्छा, सबके बर्तन तो करिए दिए हम लोग, पढ़ा दिए कई लोगों के बाल बच्चा को। ठीक है, हम लोग बहुत आज से नहीं देख रहे हैं, 62 से देख रहे हैं। बाल बच्चे को पढ़ा दिए? सही में पढ़ाइए नहीं, गरीब के बाद बच्ची के शादी ब्याह मरनी जीनी जितना होता है, अच्छा अपन मन जाकर आर्थिक सहयोग देते हैं। जब हाँ तो 1 रुपया किसी से धरती पर माई के लाल कोई नहीं कह सकता कि लेते हैं। हाँ नेता नहीं भगवान है इस जिला। नेता नहीं भगवान है? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? नेता नहीं है, ये है यहाँ के गार्जियन है जनता के, भगवान है। सही बात है। जिसके गाते नहीं, क्या बोल रहे हैं? गाते नहीं मतलब? वो गाते नहीं है, कह के नहीं कहते हैं कि किसको हम दान दिए हैं, किसको हम पढ़ा दिए, वो गा रहा है। करके बोलते नहीं है? नहीं बोलते हैं, नहीं नहीं। गजब। तो सारा क्वालिटी मतलब सुशील बाबू में और किसी में नहीं है? नहीं, ये तो टैलेंट है। सुशील बाबू जैसा नहीं, मैंने औरंगाबाद में तो कोई जनप्रत्याशी नहीं हुआ है जो ये हर एक आदमी के मैंने पहचान और मजबूरी सब समझने वाले हैं। कोई भी जनता अगर आता है यहाँ के, अगर माननीय पहले के सांसद के पास, तो भेंट करने में 2-4 घंटा लगता है। और इनको लुंगी और गंजी पर भी आपको पैरवी लाई चल जाने वाले। आप जात धर्म का काम करते हैं? A to Z, किसी का न जात न धर्म। जेड तो तेजस्वी कहते हैं कि उनकी पार्टी। वो सब छलावा है, उनका खाली बाप माई का पार्टी है, भाई बहन का पार्टी है। ये सब छलावा, वो लोग ढोंगी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, समझे? सभी चोरों का जमात है। चोरों का जमात है। तेजस्वी से हमको कम उम्र है, उनको बाप की हम देखे हैं। उसी में हमारा ऐसा आदमी बेरोजगार हो गया बीए करके। एक रोजगार। आप कैसे बेरोजगार हो? कहा है तो हम बीए करके लालुए के रिजीम में तो भोग रहे हैं रोड पर। तेजस्वी जी 17 महीना के अपना कार्यकाल गिना रहे हैं, तो ये अपना माई बाप के पार्टी जो था 15 साल के शासन के क्यों नहीं गिना रहे हैं? कि हम लोग रोड के पर न चल के कियारी में चलते थे। 5 से 6 बजे घर में कबाड़ी बंद हो जाता था। देखे हैं तेजस्वी जी? बहुत क्राइम था ना? बहुत क्राइम था। क्राइम था तब कि हम लोग के कितना परिवार और कितना असुरक्षित था से हम लोग जान रहे हैं। घर से बाहर नहीं सोते थे। कहते हैं कानून का राज था उनका राज में खाली भ्रष्टाचार था और अभी परिवारवाद में है। देखिए 2 बेटा 2 बेटी उतार लिए, 5 बहनें क्यों क्या करेंगे? हमारी 5 बेटी यहाँ लालू जी के, और बोलते हैं कि मोदी के परिवार नहीं है। हम कहना चाहते हैं कि मोदी के तो परिवार है, कोई छोड़ा नहीं है, लेकिन वो अगर बता सकते हैं कि उनका बड़ी बहू कहाँ गई है। तो भैया बिहार के लोगों के मन में क्या है, औरंगाबाद के लोगों के मन में क्या है, आपने सुन लिया। क्योंकि लोगों को साफ तौर पे यही कहना है कि सुशील सिंह जो हैं हर सुख दुख में सामने आते हैं और मदद करते हैं लोगों की, और यही वजह है कि लोगों के मन में इस बार भी सुशील कुमार सिंह ही हैं।